Hi friends, this video is going to be extremely special for me as well as for my viewers क्योंकि मैं इसे हिंदी में रिकॉर्ड करने वाली हूँ। इंटरेस्टिंग ये इसलिए हुआ है क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे कुछ वीडियोस हिंदी में रिकॉर्ड करनी चाहिए ताकि मैं काफ़ी एक्सेसिबल हो सकूँ और आप इस कंटेंट को रिलेटेबल समझ सकें। तो हियर वी गो। मैं आपको इस वीडियो में वो सब चीज़ें बताऊँगी जो आपको सुपर कॉन्फिडेंट बना सकता है इंग्लिश में बात करने के लिए। जब हम इंग्लिश में बात करते हैं उसे सोचने से पहले ही हमारे दिमाग में ये थॉट्स आने लगते हैं कि हम तो ये बोल ही नहीं पाएंगे, हम ये कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे थॉट्स क्यों आते हैं? ऐसे थॉट्स इसलिए आते हैं क्योंकि हम अपने आप को लेके, अपनी वोकैबुलरी को लेके, अपनी स्पीच को लेके कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं और वो अंडर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हमारी स्पीच में रिफ्लेक्ट होता ही होता है। हमारी जनरल मेंटालिटी कैसी होती है कि जो भी हम बोलना चाहते हैं उससे पहले हम दिमाग में रिहर्स करने लग जाते हैं। यू नो दैट प्री रिहर्स्ड थिंग हैपन्स इन आवर माइंड। और उस रिहर्सल के टाइम पे जिस तरह की हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसी तरह के वर्ड्स हम डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देते हैं इंग्लिश में। राइट, आई एम श्योर आप सबके साथ में ऐसा एक पॉइंट पे हुआ होगा और अगर आप बेटर हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो ये तो और भी अच्छी बात है। बट अगर आप स्टिल उसी फेज़ में हैं जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरह से इंग्लिश को स्ट्रेंथन करें, किस तरह से इसको अपना पावरफुल वेपन बना के अपने करियर में सक्सीड करें, अपनी लाइफ में आगे जाएं, देन आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले में मैंने आपको बता दिया कि क्या स्ट्रगल्स होते हैं हमारे, हम क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स होती हैं, क्या क्या हिंड्रेंसेस आती हैं, क्या क्या रोड ब्लॉक्स आते हैं हमारे जर्नी में जब हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं अपने थॉट्स इंग्लिश में। सेकेंड फेज़ जो मैं आप स्टार्ट करने वाली हूँ उसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि मुझे एज एन इंडिविजुअल क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास्ड आउट थी। Until class 8 और 9 आई वुड से मेरे पास में ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं था जहाँ पे मैं अपनी बातों को इंग्लिश में कम्युनिकेट करके अपने आप को सेटिस्फाइड या फिर कॉन्फिडेंट फील करवा सकूँ। एट होम ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो सेकेंड लैंग्वेज में नहीं फर्स्ट लैंग्वेज में ही बात करते हैं बिकॉज दैट इज़ आवर प्राइमरी लैंग्वेज, राइट। तो लैक ऑफ एनवायरनमेंट, लैक ऑफ द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट यू मस्ट बी गेटिंग ताकि आपका एनवायरनमेंट उस तरह का हो कि आप इंग्लिश अच्छी बोल सकें, वो मिसिंग था, राइट। दूसरी चीज़ जो मेरे साथ होती थी वो ये थी कि एक बहुत ज़्यादा अंदर इनबिल्ट फियर था। और वो फियर किस चीज़ का था? वो फियर था कि मुझे लोग जज करेंगे। मैं अगर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात करूँगी और ट्राई करूँगी और मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा? लोग तो मुझ पे हंसेंगे। तो मेरे दिमाग में ये बहुत सारे इनहिबिशंस रहते थे उस टाइम पे और कहीं ना कहीं उस चीज़ ने मुझे एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कराया था, बहुत ही ज़्यादा लो फील करवाया था। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा कि अगर आप इंग्लिश में बात करना शुरू करते हो देन ऑल्सो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोचनी पड़ती हैं एंड देन उसको ट्रांसलेट करनी पड़ती हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और कई बार जब आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन करते हो तो बहुत वियर्ड लगता है, राइट, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है। आपको पता ही नहीं चलता कि वेदर आपको ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या करनी चाहिए तो किस तरह से अपने पॉइंट को आगे रखना चाहिए। इन सब चीज़ों को जब मैंने रियलाइज़ किया तो मुझे ये समझ में आया कि नो मेंटर कैन हेल्प यू अनलेस यू हेल्प योरसेल्फ। जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करना चाहते हो दुनिया में कोई इंसान आपकी मदद नहीं कर सकता। और आप अपनी मदद तब कर सकते हो जब आप अपनी मदद करना चाहते हो, राइट। तो आप उस पॉइंट पे जब आपको ये रियलाइज़ होने लग जाए कि हाँ अब आपने अपने लिए कुछ करना है, आपने अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रेंथन करना है, आपने अपने थॉट्स को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली कन्वे करना है, पुट फोर्थ करना है, तब उस पॉइंट पे जाके आपको इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज यू विल स्टार्ट वॉकिंग इन दैट डायरेक्शन, राइट। जब मैं कॉलेज पहुँची उस टाइम पे द फर्स्ट थिंग दैट मेड मी फील अट्रैक्टेड टू दिस लैंग्वेज वॉज माई मेंटोर, माई प्रोफेसर। आई स्टिल रिमेंबर वो इतनी ब्यूटिफुली बात करा करती थी। जब वो बात करती थी आई वुड नोटिस द वे शी वुड ओपन हर लिप्स, शी वुड ओपन हर माउथ, इतना सा आई स्टिल रिमेंबर आई यूज टू फील फैसिनेटेड एज अ चाइल्ड। उनका व्हेन शी यूज टू टॉक उनका माउथ वुड ओपन ओनली दिस मच एंड द वे वर्ड्स वुड जस्ट ब्लूम आउट, ऐसे लगता था फूल झड़ रहे हैं।
तो आई फेल्ट सो फैसिनेटेड बिकॉज मैं भी एक दिन उनकी तरह ही इंग्लिश बोलना चाहती थी। मैं भी चाहती थी कि मुझे लोग सुने, मैं भी चाहती थी कि मैं भी अपने स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकूं, ताकि वो मुझे देखें और इंस्पायर्ड फील करें और मेरी तरह बनना चाहें। तो इस ज़ील ने मेरे अंदर एक स्पार्क इग्नाइट किया और मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने अपने ही लेवल पे अपने लिए इम्प्रूवमेंट शुरू कर दी। अपनी टीचर के कंसल्टेशन के बाद में जो भी वो वर्ड्स क्लास में यूज़ कर रही होती थी, वॉट एवर शी यूज़ टू स्पीक इन क्लास, वॉट एवर शी यूज़ टू knit in her language, whatever exposure I used to get in terms of terminology and vocabulary in the class, मैं एक रजिस्टर के पीछे लिखना शुरू कर देती थी। मैम ने आज ये वर्ड्स यूज़ किए थे एंड उस टाइम पे थोड़ा सा हेजिटेंट होते थे हम लोग कि मैम से इसका मीनिंग पूछे या ना पूछे। एक दो बार पूछा बट उसके बाद में लगता था कि अब पूछेंगे तो मैम को कैसा लगेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने वो सारे वर्ड्स लिखने शुरू कर दिए और लिखने के बाद में फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि वाई नॉट मैं अपनी एक खुद की डिक्शनरी क्रिएट करूं। तो मैंने अपनी एक नई डिक्शनरी ख़रीदी भी और साथ में अपने लिए एक रजिस्टर में उस रजिस्टर को डिक्शनरी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। एवरी डे मैं न्यूज़पेपर की एक आदत और डाल ली थी अपने साथ में। मैंने अपने पापा को कहा कि मुझे आप न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन दिलाइए, मैं उसको रीड करूँगी और मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखना चाहती हूँ। फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। एवरी डे एक एक लाइन पढ़ते वक्त, एक एक रिपोर्ट पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लगता था कितने सारे वर्ड्स हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसकी वजह से मुझे पूरी लाइन का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने समझी कि उसको पढ़ने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। मैंने लाइन पढ़ना स्टार्ट किया, उसके अंदर से डिफ़िकल्ट वर्ड को अंडरलाइन करके छोड़ दिया और उस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के साथ में, उसको समझ के मैं रीड करती गई। इस तरह से मैंने अपने हिंड्रेंस को ब्रेक किया, ठीक है। और उसके बाद में मैंने अपनी डिक्शनरी क्रिएट की। जब डिक्शनरी क्रिएट करी तो कई बार ऐसा होता था कि मैं वो वर्ड यूज़ करना चाहती थी अपनी वोकैबुलरी में बट मुझे उसका मीनिंग भूल जाता था। तो आई वुड गो बैक टू दैट डिक्शनरी, लुक फॉर द मीनिंग, सेंटेंसेस फॉर्म करती थी उसके अपने लेवल पे और उसको क्लास में यूज़ करना शुरू कर दिया। एंड यू वुड नॉट बिलीव व्यूअर्स, एक पॉइंट ऐसा आया था, आई थिंक आई वॉज इन द लास्ट लेग ऑफ माई सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज, कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई थी कि आई थिंक मेरी वोकैबुलरी पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा इट वाज द बेस्ट अमंग ऑल, सबसे ज़्यादा अच्छी वोकैबुलरी मेरी हो गई थी। एंड माय टीचर जिनको मैं अपनी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानती थी, शी फेल्ट रियली इम्प्रेस्ड, शी वाज वेरी हैप्पी एंड शी proclaimed it as as a birthright of everyone that we should study the way I was doing it. And मेरे लिए वो बहुत अच्छा पीरियड था। I used to feel really proud of myself कि मैंने अपने बलबूते पे उस तरह उस डायरेक्शन में कदम रखा और मैं अपने आप को कुछ बना पाई, अपनी लैंग्वेज को, वोकैबुलरी को, टर्मिनोलॉजी को एक्सपैंड कर पाई। उसके बाद मैंने क्या किया कि पढ़ना ख़त्म नहीं हुआ था, फिर मैंने रीडिंग करनी बहुत स्टार्ट की। तो मैं कोई भी चीज़ उठा लेती थी, वी यूज़ टू हैव अ लॉट ऑफ नॉवेल्स इन आवर सिलेबस, मैं नॉवेल्स उठा लेती थी, उनको रीड करना। और जैसे जैसे मैं नॉवेल्स रीड करती गई, ब्लॉग्स रीड करती रही, मेरे अंदर लिखने की डिज़ायर शुरू हुई, इग्नाइट हुई। तो जो भी मैं सीखती थी, जो भी मैं पढ़ती थी, जो भी मेरा थॉट प्रोसेस होता था एक पॉइंट पे, वो मैं सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। तो मैंने एक जर्नल राइटिंग स्टार्ट कर दी जिसके अंदर वॉट एवर आई यूज़ टू लर्न या जो भी मैं फील करती थी, एक्सपीरियंस करती थी, जो भी इमोशंस मेरे अंदर थे, उन सबको मैंने लिखना और एवरीडे बेसिस पे शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, एक तो मुझे ये पता चलने लगा कि मैं अपने आइडियाज़ को सिंक्रोनाइज़ कैसे कर सकती हूँ, अपने थॉट्स को किस तरह पेन डाउन कर सकती हूँ। क्योंकि बोलना बहुत आसान है पर जब उन्हीं थॉट्स को लिखना पड़ता है तो आपको एक ऑर्डर में लिखना पड़ता है। और वो कैसे लिखेंगे आप, वो तभी लिखेंगे जब आपको उसका प्रैक्टिस आएगा। तो वो प्रैक्टिस तभी आती है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, जब आपके अंदर वो ज़ील होती है कुछ सीखने की। तो आप भी ऐसे करिए, फिर आपको देखने का वो डेफिनेटली डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि मैंने पॉडकास्ट सुनने शुरू किए एंड धीरे 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 ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड कि क्यों ना मैं अपने पॉडकास्ट खुद क्रिएट करूं। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड विद माई ओन ब्लॉग, मैंने लिखना शुरू किया। आई स्टार्टेड विद माई ओन पॉडकास्ट, मैंने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुननी शुरू की और उसके बाद मैं ये देखना शुरू किया कि मैं कितनी कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ, अपने पॉइंट्स को रख सकती हूँ और कितनी कॉन्फिडेंटली शेप अप कर सकती हूँ किसी के थॉट प्रोसेस को। इस तरह धीरे धीरे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हुई। फिर मैंने ड्यू टू लैक ऑफ पार्टनर आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। तो मैंने क्या किया, मैं अपने आप से ही वेन एवर आई यूज़ टू स्टडी, मैं पढ़ती थी या जब भी मैं कुछ लिखती थी तो आई वुड स्टार्ट स्पीकिंग टू माई सेल्फ। आई वुड गिव explanatory notes to myself
एज एन मैं अपने आप से ही बात करना शुरू हो गई थी, अपने आप को चीज़ें एक्सप्लेन करने लगती थी। और जब मैं अपने आप को एक्सप्लेन करती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं खुद ही स्पीकर हूँ और मैं खुद ही लिसनर हूँ। और इस तरह से क्या होता था कि मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ, मैं तो साउंड ठीक कर रही हूँ। देखिए, हमें अंग्रेज़ी आए या ना आए, हमें ये पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा। तो यही मेरे साथ होता था कि जब मैं अपने आप से बात करती थी एज अ लिसनर और एज अ स्पीकर, ये डुअल चीज़ें जब मैं अपने साथ में कर रही थी, तो मुझे ये ऐसा फील हुआ कि वोकैबुलरी ना कि इंक्रीज़ हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, बट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होती जा रही है एंड मैं बेटर कम्युनिकेटर भी बनती जा रही हूँ। तो धीरे धीरे आई अंडरस्टूड कि आप क्या क्या करिए। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि जो भी आप कर रहे हैं इस पॉइंट पे, उसको करना बंद मत कीजिए। अपने लिए न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए। न्यूज़पेपर आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो ऑनलाइन किसी भी पोर्टल पे जाके आप कुछ भी रीड कीजिए, बट रीड करना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग इज़ लाइक ईटिंग अ ग्रॉस, राइट। आपको रोज़ कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा तभी आपका पेट भरेगा। सिमिलरली आप अगर कुछ थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ेंगे तो ही आपका एक्सपोजर होगा, और आप एक्सपोज करेंगे अपने आप को जितना इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ, जितना ज़्यादा अच्छी स्पीच सुनेंगे, जितनी अच्छी टर्मिनोलॉजी को सुनेंगे, उतने ही ज़्यादा मन करेगा आपकी हिस्ट्री इनकैप्सुलेट करने। और जब इनकैप्सुलेट करना शुरू कर देंगे जब आप इनकैप्सुलेट करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी। कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।